हमारे एल पे मोहसिन नकवी और हमारे एल पे पीसी मुल्तान सुल्तान के ओनर ने इतना थूक उनके मुंह के अंदर जाके थूका है कि तेरी औकात है, तू दुनिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर को तू बैन करेगा। आई होप यू लाइक माय अपॉलॉजी वीडियो विद लव अली तरीन। 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम। आपको अली तरीन की बात नहीं पसंद, अली तरीन से कम्युनिकेशन बंद कमरों में हो सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गई खबर, हम इसको कैसे रोकेंगे? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अब तो क्रिक इन्फो वगैरह भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। डियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लीज ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मैंने तो पहले दिन का देखा पीएसएल, आज 10 बरस का हो गया है, कभी सोचा नहीं था कि मामला यहां तक आप पहुंचेंगे। मैं अपोलोजाइज करता हूं कि मैंने क्रिटिसाइज की कमाल ओपनिंग सेरेमनी को, मतलब अपने नेशनल स्टार्स को एक स्टेडियम में लाके उनको लिपसिंग कराना कमाल, लाइव सिंगिंग कौन सुनता है? और मैंने जब तनकीद की ड्राफ्ट की, मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म हो और माइक्स काम करें, ये मैंने बहुत ज्यादा एक आस कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। सुपर लीग की ड्राफ्टिंग में माइक काम नहीं कर रहे थे और जो इमेजिन दुनिया देख रही है उस लीग को जिसको हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है आफ्टर आईपीएल। प्राइवेटली भी उसका इजहार करें ताकि चीजें बेहतर हो। आप प्राइवेट में कोई एक ईमेल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे और पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ। अगर पब्लिकली क्यों गए वो मुझे बताएं। बाकी 5 फ्रेंचाइज तो पब्लिकली नहीं गई, सारे तो खुश नहीं होंगे, बहुत सारों का मसाइल है, अभी तक 2 टीम्स डिसाइड नहीं हुई हैं, अभी तक वो जो टीम्स की एवेल्युएशन है वो नहीं हुई है। वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, मैं उस वोकल होने के अगेंस्ट नहीं उसको डिफेंड कर सकता, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद हो गया। पीएसएल भाई अम्मा लुट गई पीएसएल की, पीएसएल खत्म हो गया। जो थोड़े बहुत लोग पैसा लगा रहे थे उनको भी जो है बैन करने की नौबत आ गई। लेकिन रियलिटी ये है कि वो राशिद खान को लेना चाहता था। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान ने कहा कि भाई हमने तो पूरी प्लानिंग बनाई थी। तो दोस्तों ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है जिसे सुनकर आपके दिमाग के जो होश हैं वो उड़ जाएंगे, आपके दिमाग की नसें भी परेशान हो जाएगी कि ये कैसी ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हो। दोस्तों इस चीज का आप सबको पता है कि पाकिस्तान के पीएसएल पटे शलवार लीग के मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने पीसीबी यानी मोहसिन नकवी का जो नोटिस है उसे फाड़ दिया। अब इसको फाड़ने के पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई जो नोटिस आया है, जो नोटिस भेजा है मोहसिन नकवी ने, पीसीबी ने, इसे फाड़ा क्यों है? देखें दोस्तों, मैं आपको कंप्लीटली कहानी सुनाऊंगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, आपकी अम्मा की कसम आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है तो आप समझेंगे कि ये नोटिस क्यों पाड़ा है। और ये नोटिस नहीं, ये मोहसिन नकवी की शलवार पाड़ी है मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने, जो पीएसएल के अंदर जो एक फ्रेंचाइज है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले लाहौर कलंदर ने राशिद खान को 1 साल पहले रिलीज कर दिया था कि अब वो कहीं किसी भी टीम में जाकर खेल सकते हैं। लेकिन आने वाले पीएसएल में मुल्तान सुल्तान वाले चाह रहे थे कि राशिद खान मुल्तान सुल्तान से खेले, क्योंकि वो राशिद खान को पिक करना चाहते थे। मुल्तान सुल्तान जो है काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रही थी और आपको पता है कि राशिद खान ने लाहौर कलंदर को बैक टू बैक 2 से 3 विन जितवाए हैं। जब लास्ट ईयर राशिद खान नहीं था तो वो लाहौर कलंदर हार गई थी। उसके बाद दोस्तों आपको ये बताऊं कि मुल्तान सुल्तान ने ये फैसला किया था कि राशिद खान को मुल्तान सुल्तान में लिया जाएगा अगली बार जो पीएसएल होगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने जब सारे फ्रेंचाइज को नोटिस भेजा था कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया जाए, वो पीएसएल में अब नहीं खेलेंगे। वो तो वैसे भी अफगानिस्तान के प्लेयर नहीं खेलना चाह रहे थे। उसके बाद जो मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं वो है अली खान तरीन। अब ये जो तरीन है ये है पठान। इसकी हिस्ट्री अगर आप उठाएंगे तो ये इसकी हिस्ट्री अफगानिस्तान से लगती है। पहले ये अफगानिस्तान के हैं ये लोग। उसके बाद ये कई साल तक बांग्लादेश में रहे, फिर पाकिस्तान में पंजाब के साइड रहे। तो भाई उनको आया गुस्सा और उन्होंने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो,
आप राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो क्रिकेट के अंदर घुसा रहे हो। आपने पीसीबी के जो अंदर जितनी पॉलिटिक्स घुसाई है वो आपका अपना काम है, लेकिन यार आप हमारे फ्रेंचाइज को गंदा नहीं कर सकते हो। ये फ्रेंचाइज हम पूरे साल तक बैठे होते हैं, इसलिए लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं ताकि पीएसएल में हमें कुछ मिले। अगर आपने ये वीडियो देखी, उसने इस वीडियो में यह भी कहा है कि भाई क्राउड तो आती नहीं। क्राउड की अगर बात करें तो कराची में लास्ट वाला पीएसएल जो हुआ था उसके फाइनल में बड़ी मुश्किल से 20,000 लोग आए थे। बड़ी मुश्किलों से जो भी मजदूर, गरीब, जो भिखारी वगैरह, उनको पकड़ पकड़ के लाए थे और बिरयानी का जो है उनको ये बता रहे थे कि भाई बिरयानी खिलाएंगे, ये उनको जबरदस्ती लाया गया था। तो मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की शलवार फाड़ दी और उसने कहा भाई झा तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी बदमाशियां चलेंगी बड़ी दूर से। तू इंडिया को आंखें दिखाता होगा, तू अफगानिस्तान को आंखें दिखाता होगा, मैं तेरी शलवार को फाड़ता हूं, मानता ही नहीं हूं तेरी शलवार को। तो भैया मोहसिन नकवी की गजब की बेइज्जती, पीसीबी की गजब की बेइज्जती मुल्तान सुल्तान के ऑनर के हाथों ये बोट पहले से ही बिकारी है, अब ये पीएसएल के ऑनर्स के साथ लड़ेगा तो भाई मोहसिन नकवी की हालत क्या होगी, पीसीबी की हालत क्या होगी। आप पीसीबी को देखिए कि इतनी मुश्किलों में गिरा हुआ है, ऊपर से ये ट्रॉफी चोर, ये अगर वो अपने मौकफ से हटते ना तो हम ये बात करते कि यार अली तरीन साहब इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौकफ कायम रखा है, हत्ता कि उन्होंने, अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौकफ से वाला बंदा ये खत्म होनी चाहिए। अली तरीन को भी नहीं करना सामने वाले, मतलब अली तरीन जो है वो ट्विटर पे आके मेरी बात मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, वो अपने मौकफ से नहीं हटे। अगर वो अपने मौकफ से हटते ना तो हम ये बात करते कि यार अली तरीन साहब इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौकफ कायम रखा है, हत्ता कि उन्होंने, अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा, मैं तो आपकी तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखिए 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। उससे शायद ये होता कि पीसीबी कोई बुरा ना लगता। देखिए जिसको आपने तनकीद करनी होती है ना, आप समटाइम्स इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं कि वो तनकीद जो है वो तनकीद कम, और वो समझ लें कि आपके लिए ना एक ताना ज्यादा बन जाता है। तो तनकीद में ताना नहीं होता ना, तनकीद में तो इस्तिलाही गुफ्तगू होती है। तो अगर यहाँ पर अली तरीन साहब अपनी गुफ्तगू में थोड़ी सी नरमी रखते तो शायद पीसीबी भी इतना ज्यादा बुरा ना बनाता। मगर ये है कि उनका मौकफ अगर अभी भी कायम है तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन्हें। बहुत बड़ी बात है कि उनको एक इदारे ने बाकायदा तौर पर धमकाया है कि हम आपको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, फिर भी वो अपनी बात पर कायम है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी चीज है कि बड़ी चीज ये है कि दिन यानी आपकी टीम्स को यानी हम आगे मतलब कंटिन्यू नहीं होने देंगे ना। देखता हूं कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के प्रोजेक्ट पीएसएल में को तकरीबन 7 अरब रुपए, जो कि पीसीबी की जो डॉलर इकोनॉमी है उसके लिहाज से 43 मिलियन बनता है, क्योंकि जब ये 10 साल पहले पीएसएल साइन हुआ था सो उस वक्त एक डॉलर रेट को पैक कर दिया गया था एट 175। सो एज पर दैट रेट 43 मिलियन यूएस डॉलर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीस के अंदर। 7 बिलियन पीकेआर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीसेस, डेवलपमेंट, प्लेयर अपब्रिंगिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और बीच में जो टैलेंट हंट कराती हैं ऑल टुगेदर। लोधरा एक इलाका है सदर्न पंजाब के अंदर जो कि अली तरीन और उनकी फैमिली तकरीबन उस लैंड को ओन करती हैं, वहां उनके बगात भी हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ पाकिस्तान है। लोधरा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमी अली तरीन ने अपने पैसे से बनाई है। ये वो चीजें हैं जो मैं इंडिपेंडेंटली देख रहा हूं। हमारा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वहां भी एक JDW करके एक क्रिकेट टीम है जो कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, मैं उस वोकल होने के अगेंस्ट नहीं उसको डिफेंड कर सकता, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद नहीं है। क्योंकि आज अगर ये सब कुछ मार्केट में हो रहा है, आपको अली तरीन की बात नहीं पसंद, अली तरीन से कम्युनिकेशन बंद कमरों में हो सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गई खबर, हम